एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग उसी ऑक्टोपस को देखते हैं जिसकी हेल्प से वो लोग स्काईपिया से नीचे आए थे। ये ऑक्टोपस एक हॉट एयर बलून की तरह काम कर रहा है। जोरो, लूफी और सब लोग अपनी शिप पे बैठ के आराम कर रहे थे। बस नीचे शिप को उस ऊपर चॉपर ठीक कर रहे हैं। उसो बहुत मेहनत करके अपनी शिप को ठीक करता है और ऊपर बहुत देर से आग जलने की वजह से वहाँ का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो ऑक्टोपस धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है, जिसकी वजह से अपनी शिप आसमान से नीचे गिरने लगती है। उस ऊपर चॉपर भी जल्दी से अपनी शिप के ऊपर आ जाते हैं और इसके बाद अपनी शिप बहुत तेजी से पानी में गिरती है। खैर अपनी शिप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो ऑक्टोपस जिसने लूफी एंड सबकी बहुत टाइम से मदद की है वो थोड़ा जल चुका था, जिसका इलाज चॉपर करता है और अब टाइम भी आ चुका है उस ऑक्टोपस के यहाँ से जाने का। सब लोग उसे बाय और थैंक यू कहते हैं और साथ ही साथ अपना ध्यान रखने के लिए भी बोलते हैं। और इन सब के बाद लूफी बहुत एक्साइटेड था अपने नए सफर के लिए। उसोप लूफी से कहता है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि आखिर हम लोग कहाँ पे है। नामी सबको तैयार रहने के लिए बोलती है क्योंकि समुद्र कुछ ज्यादा ही शांत है और ये शांति किसी बड़े से लहर के आने के पहले की है और होता भी ऐसा ही है। वहाँ पे बहुत बड़ी लहर आती है और ये लहर कुछ समुद्री बंदरों की वजह से है। तभी सीन शिफ्ट होता है जाय आइलैंड पे, जहाँ पे सभी लोग डरे हुए हैं और वहाँ के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बेलेमी और उसके एक साथी के बीच में एक जानलेवा लड़ाई चल रही है। लेकिन ये लड़ाई वो लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं और इस लड़ाई के पीछे है 7 वॉरलॉर्ड में से एक डोफ्लामिंगो है। डोफ्लामिंगो को देख के वहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे। हमें पता चलता कि बेलेमी और उसके साथी डोफ्लामिंगो के लिए काम करते हैं और अब डोफ्लामिंगो उनसे बहुत गुस्से में है। डोफ्लामिंगो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सामने वाले के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है और ऐसे ही वो बेलेमी और उसके साथी के बीच में ही लड़ाई करवा रहा है क्योंकि वो लोग एक बच्चे से हार चुके हैं और एक बच्चे से हारने की वजह से वो दोनों डोफ्लामिंगो की नजरों में गिर चुके हैं और इसी वजह से डोफ्लामिंगो बेलेमी के एक साथी से ही बेलेमी को मरवा देता है। लेकिन इस हमले के बाद भी बेलेमी अभी जिंदा है। बेलेमी डोफ्लामिंगो से कहता है, एक बार और, बस एक बार और मुझे एक और मौका दे के देखिए, मैं आपको फिर निराश नहीं करूंगा। लेकिन डोफ्लामिंगो उसे एक और मौका नहीं देता और उसे जान से मार देता है। डोफ्लामिंगो का सपना है कि दुनिया में वही पायरेट जिंदा रहे जिनके पास शक्ति हो, जिन्हें असलियत में एक पायरेट कहा जा सके। और ऐसे समय को वो न्यू वेरा कहता है और वो अपने प्लान को बताने के बाद हंस रहा था। तो अब सुबह हो चुकी है। लूफी और बाकी सब उस लहर से बच चुके हैं और वो लोग जिंदा है। उसोप आसपास की जगह पे निगरानी रख रहा था और तभी वो सबको सचेत करता है। वो सबको बताते कि उनकी तरफ एक शिप आ रही है। उसोप जब उस शिप को ध्यान से देखता है वो खुद हैरान था क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही आलसी दिख रहे थे और शायद उनका कोई कैप्टन भी वहाँ पे नहीं था। वो लोग धीरे धीरे लूफी के शिप की तरफ आ रहे थे लेकिन तभी वहाँ पे वही समुद्री बंदर वहाँ पे आते हैं जिनकी वजह से लहरें बहुत ऊपर उठ रही थी। जब वो शिप लूफी के शिप के सामने आती है तब लूफी उन्हें उस लहर से बचने के लिए बोलता है। उन लोगों को लूफी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था लेकिन वो लोग उल्टा लूफी के शिप को लूटने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वो लोगों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं था जिसकी वजह से वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और ऐसे ही वो लोग लहर से टकरा जाते हैं और वो लोग अपनी शिप के साथ पानी में डूब जाते हैं। खैर इस लहर से अपनी शिप को कुछ भी नहीं होता। अब उसोप नीचे है और रॉबिन ऊपर। उसोप रॉबिन से पूछता है कि क्या उसे आसपास में कोई आइलैंड दिखा। रॉबिन कहती है, हाँ मुझे कब से दिख रहा है। उसोप कहता है, तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें जैसी कोई आइलैंड दिखता है तुम्हें पहले हमें बताना चाहिए। लेकिन रॉबिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। उसोप अभी भी उस शिप के बारे में सोच रहा था क्योंकि उस शिप में ना ही कोई फ्लैग था ना ही कोई सेल, उनके पास ना ही कोई कैप्टन था और ना ही कोई नेविगेटर। और ऐसा एक शिप ग्रैंड लाइन जैसी जगह पे टिक कैसे सकता है। जोरो कहता है कि शायद वो लोग गुम हो चुके होंगे और शायद उनका कैप्टन लड़ाई में मर चुका होगा। लेकिन उसोप कहता है उस शिप पे लड़ाई का कोई भी निशान नहीं था। सांजी कहता है कि चिंता मत करो, शायद वो लोग पायरेट नहीं होंगे। उसोप अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रहा था। शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो एक आइलैंड के पास पहुँचने वाली है।
उसोप अपने घुटनों के बल गिर जाता है और उसे शायद दिल में दर्द हो रहा था। सांजी चॉपर को बुलाता है और कहता है, ओए चॉपर, इसको देख यार, इसकी आइलैंड पे नहीं जा सकता वाली बीमारी स्टार्ट हो गई। चॉपर कहते हैं कि इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है। सांजी और जोरो उस आइलैंड की तरफ देख रहे हैं और तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो पूरा आइलैंड बहुत लंबा था। वो आइलैंड बहुत ही शांत था। लूफी इस आइलैंड को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लूफी अपने शिप से उतरता है और उसके साथ उसोप और चॉपर भी। वो लोग इस बड़े से आइलैंड का मजा उठाते हैं। वो लोग घूमते घूमते वहाँ से आगे निकल जाते हैं और जब वो लोग थक के लेटते हैं, चॉपर का ध्यान किसी चीज पे जाता है जिसको देख के वो बहुत हैरान था। लूफी और उसोप भी जब उठ के उस चीज को देखते हैं वो खुद हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत लंबा सा जानवर खड़ा है। किसी को भी नहीं पता था कि ये जानवर इतने लंबे क्यों हैं। ये आइलैंड ऐसे बड़े बड़े जानवरों से भरा हुआ है जिनकी लंबाई किसी भी नॉर्मल जानवर से कई गुना ज्यादा है। लूफी एक जानवर को देख के बोलता है, ओए चॉपर, वो देख तेरी मम्मी वहाँ पे जा रही है। चॉपर कहते कि वो एक डियर है और मैं एक रेनडियर। सीन शिफ्ट होता है रॉबिन पे, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही एक शिप को वहाँ से जाते हुए देखा। वो शिप वहाँ पे आया और अचानक से गायब हो गया। रॉबिन को पता नहीं क्यों, लेकिन वो शिप जाने पहचाने लग रही है। सीन शिफ्ट होता है चॉपर और उसोप पे, जो कि इतनी लंबी लंबी चीजों को देख के पागल हो रहे हैं। लूफी, उसोप, चॉपर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनके सामने एक घर था। लूफी बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर जाता है, लेकिन उसोप थोड़ा डर रहा था क्योंकि ये पूरा आइलैंड बहुत अजीब है जहाँ पे इतने लंबे लंबे जानवर हैं, तो शायद उन्हें इस घर के अंदर कोई शैतान मिल सकता है। लेकिन ये बात बहुत अजीब थी। इस पूरे आइलैंड में सिर्फ एक ही घर मिला, वो भी बिल्कुल खाली। हाँ, मतलब अंदर सामान था लेकिन कोई इंसान नहीं है। घर के बाहर से एक आवाज आती है। चॉपर कह रहा था कि बाहर एक जिराफ आया है। जब लूफी और उसोप बाहर आके देखते हैं, वो देखते कि वहाँ पे एक घोड़ा था जिसकी गर्दन एक जिराफ जितनी लंबी थी। लेकिन तभी लूफी का ध्यान कहीं पे जाता है। लूफी उसोप को भी बैम्बू देखने के लिए बोलता है। बैम्बू बहुत ही लंबा था, इतना लंबा कि आसमान को छू रहा था। लूफी और उसोप पीछे मुड़ते हैं, तभी उसोप का ध्यान उस बैम्बू पे जाता है। उसोप उस बैम्बू को हिलते हुए देखता है और जब वो ये बात लूफी को बताता है तो लूफी को लगता है कि वो एक जानवर होगा और इसी वजह से उसके ऊपर हमला कर देता है। चॉपर, जो कि घोड़े से बात कर रहा था, उसे पता लगता कि यहाँ पे वो अकेला है और उसका मालिक यहाँ पे नहीं है। चॉपर को लूफी के हमले की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के वहाँ पे जाने लगता है। चॉपर जब वहाँ पे पहुँचता है, वो देखते कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी लेटा है और लूफी को वो आदमी बैम्बू की आत्मा लगती है। सीन शिफ्ट होता है जोरो एंड बाकी सब पे, जो कि उस आइलैंड के ऊपर उतर चुके हैं। तभी वहाँ पे एक पायरेट शिप आती है जो कि अपने आप को फॉक्सी पायरेट बताते हैं। सीन दोबारा शिफ्ट होता है लूफी पे। वो उस आदमी को कह रहा था कि क्या तुम उस बैम्बू स्टिक की आत्मा हो? वो आदमी कहते हैं, ओए बच्चे, तू पागल है क्या? तुझे मैं किस एंगल से आत्मा लगता हूँ? देख मुझे, मैं कितना नौजवान, हैंडसम और लंबा लड़का हूँ। खैर, मेरा नाम तोंजित है और धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, क्योंकि सिर्फ तुम लोग ही यहीं पे हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने ही मुझे ऊपर से गिराया है। और वैसे भी इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसीलिए तुम मुझसे डरो नहीं। वैसे तो मैं बहुत शक्तिशाली और निडर आदमी हूँ और इसीलिए मैं 10 साल पहले यहाँ पे आया था ताकि मैं इस बैम्बू स्टिक के ऊपर चढ़ के अपना बैलेंस और अपना पावर दोनों बढ़ा सकूं। लेकिन कुछ समय तक हर चीज ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बैम्बू और बड़ा होता रहा वैसे वैसे मेरी हवा निकल गई। जैसे कि तुम लोग जानते होंगे, बैम्बू अपने समय के साथ और बड़ा होता जाता है और सेम यहाँ पे भी है। मैं बैम्बू के ऊपर चढ़ तो गया था, लेकिन जैसे बैम्बू और बड़ा हुआ मेरे अंदर का डर बढ़ता रहा। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर से दोबारा नीचे उतर सकूं और अपने इसी डर के मारे मैं 10 साल तक ऊपर ही रहा। वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं, जिसकी वजह से मैं फलों को खा पा रहा था। तुम लोग यहाँ पे पक्का सोच रहे हो कि आखिर जानवर इतने अजीब क्यों हैं और सभी मेरी तरह बड़े क्यों लग रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत लंबी है और क्योंकि जानवर के पास बहुत लंबी जमीनें हैं, तो समय के साथ उनका साइज ऐसे ही बढ़ता रहा और बस यही वजह है। लूफी भी सोच रहा था कि ये कैसी अजीब सी जगह है। हम देखते एक आदमी लूफी को अपनी दूरबीन से देख रहा था और थोड़ी देर में उसका एक साथी भी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है, वो रहा उनका कैप्टन।